एक ऐसे देश की कल्पना करें जहां ज्यादातर परिवार मिट्टी के फर्श पर सोते हों, बिजली एक दुर्लभ विलासिता हो और साइकिल का मालिक होना एक स्टेटस सिंबल हो। बुरुंडी में आपका स्वागत है, एक ऐसा देश जहां कई लोग रोजाना एक कप कॉफी की कीमत से भी कम पर गुजारा करते हैं। 60 से ज्यादा सालों से यह जमीन से घिरा देश लगातार दुनिया के सबसे गरीब देशों में शुमार है। यहाँ एक साधारण कुदाल शादी में अहम भूमिका निभाती है, केले को बियर में बदला जाता है और शायद सबसे प्रभावशाली बात यह है कि महिलाओं ने अपने सिर पर लगभग कुछ भी उठाने की कला में महारत हासिल कर ली है। हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम इस छोटे लेकिन उल्लेखनीय देश में जीवन की आश्चर्यजनक वास्तविकताओं को उजागर करते हैं। आप जो सीखेंगे उस पर आपको यकीन नहीं होगा। बिस्तर नहीं तो बिजली नहीं, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां घर की अवधारणा पुआल और प्राकृतिक सामग्रियों से बनी साधारण दीवारों तक सीमित हो, जो मौसम से बहुत कम सुरक्षा प्रदान करती हैं। बुरुंडी के अधिकांश परिवारों के लिए यह दैनिक वास्तविकता है, जहां आधुनिक सुख सुविधाएं न केवल दुर्लभ हैं बल्कि लगभग न के बराबर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में घर अक्सर मामूली झोपड़ियां होती हैं जो आश्रय और संघर्ष के प्रतीक दोनों के रूप में काम करती हैं। बिस्तर एक दुर्लभ विलासिता है और कई परिवार, कभी कभी 10 सदस्यों तक के बड़े, खेतों में लंबे दिन तक काम करने के बाद ठंडे कठोर फर्श पर सोते हैं। लेकिन सूरज ढलने के बाद भी मुश्किलें खत्म नहीं होती। जैसे जैसे अंधेरा होता है, एक और भी बड़ी चुनौती सामने आती है, जिसकी हम में से कई लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। 8% से भी कम घरों में बिजली की पहुंच होने के कारण रात में जीवन लगभग पूरी तरह से ठहर जाता है। दुकानें और बाजार जल्दी बंद हो जाते हैं और सड़कें भयावह रूप से शांत हो जाती हैं। कल्पना कीजिए कि आप सितारों की एक विशाल छतरी के नीचे बाहर कदम रख रहे हैं, जहां आपका मार्गदर्शन करने के लिए चांदनी के अलावा कुछ भी नहीं है। लाखों बुरुंडी वासियों के लिए यह कोई शांतिपूर्ण या काव्यात्मक क्षण नहीं है, यह अलगाव और अभाव की एक कठोर याद दिलाता है। क्या आप जानते हैं कि बुरुंडी में औसत व्यक्ति प्रतिदिन एक कप कॉफी की लागत से भी कम पर जीवित रहता है? देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जहां प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद केवल $500 प्रति वर्ष है। इसका मतलब है कि प्रतिदिन लगभग $1.20, एक ऐसी राशि जो मुश्किल से सबसे बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करती है। कुपोषण एक विनाशकारी वास्तविकता है जो 70% आबादी को प्रभावित करती है। भूख एक निरंतर उपस्थिति है जो केवल 50 वर्षों की जीवन प्रत्याशा में योगदान देती है। 6 दशकों से अधिक समय से बुरुंडी ने दुनिया के सबसे गरीब देश का अप्रतिष्ठित खिताब अपने पास रखा है, जैसा कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संगठनों द्वारा रिपोर्ट किया गया है। फिर भी इन अपार चुनौतियों के बावजूद इसके लोगों की लचीलापन चमकता है। वे बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष करना जारी रखते हैं, भारी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए शक्ति और दृढ़ता का प्रदर्शन करते हैं। साइकिल, यह मानना मुश्किल हो सकता है, लेकिन बुरुंडी में साइकिल सिर्फ परिवहन का एक साधन नहीं है, यह हैसियत और धन का प्रतीक है। जबकि दुनिया के कई हिस्सों में लोग कार, बस या ट्रेन पर निर्भर हैं, ज्यादातर बुरुंडी वासी हर जगह पैदल यात्रा करते हैं। बुरुंडी में साइकिल का मालिक होना अमीर देशों में मर्सिडीज बेंज जैसी लग्जरी कार के मालिक होने के बराबर है। कई पुरुषों के लिए साइकिल रखना सिर्फ सुविधाजनक नहीं है, यह सफलता की निशानी है जो उन्हें विवाह के साथी के रूप में और भी ज्यादा वांछनीय बना सकती है। इसके सांस्कृतिक महत्व के बावजूद साइकिलें ज्यादातर परिवारों की पहुंच से बाहर हैं। बुरुंडी के ज्यादातर लोग बाजार, स्कूल या कार्यस्थल तक पहुंचने के लिए रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं, अक्सर 10 किलोमीटर से ज्यादा। सार्वजनिक परिवहन बहुत कम है और सबसे ज्यादा बेहद बुनियादी है। सबसे आम विकल्पों में से एक पिक केज है, बिना सीट वाला एक वाहन जिसकी कीमत लगभग 10 सेंट प्रति ट्रिप है। हालांकि यह इतना असुविधाजनक है कि कई लोग सवारी सहने के बजाय पैदल चलना पसंद करते हैं। पक्की सड़कें दुर्लभ हैं, देश के अधिकांश मार्गों पर मिट्टी के रास्ते हैं। बरसात के मौसम में ये सड़कें कीचड़ में बदल जाती हैं, लगभग दुर्गम रास्ते, जिससे सबसे आसान यात्रा भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है।
क्या आप काम या स्कूल जाने के लिए हर दिन 10 किलोमीटर पैदल चलने को तैयार हैं? कल्पना करें कि अगर साइकिल जैसी कोई साधारण चीज सब कुछ बदल सकती है तो जीवन कितना अलग होगा। हमें टिप्पणियों में अपने विचार बताएं। होस्ट, कल्पना कीजिए कि अगर शादी की कीमत आलीशान तोहफों, आलीशान कारों या आलीशान घरों से नहीं बल्कि एक कुदाल जैसी साधारण चीज से मापी जाती। बुरुंडी में दहेज प्रथा अन्य जगहों से काफी अलग है। यहाँ जब कोई पुरुष किसी महिला से शादी करता है तो उसे केवल एक कुदाल उपहार में देने की पारंपरिक शर्त होती है। लेकिन यह सिर्फ खेती का औजार नहीं है, यह कड़ी मेहनत, एकता और उम्मीद का एक शक्तिशाली प्रतीक है जो जोड़े की अपने भविष्य को साथ मिलकर संवारने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अमीर परिवारों के लिए एक आदमी इसके बजाय गाय की पेशकश कर सकता है। हालांकि गायें बुरुंडी में सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से एक हैं, जो उन्हें अधिकांश लोगों के लिए एक अप्राप्य दहेज बनाती हैं। नतीजतन कई परिवारों के लिए विनम्र कुदाल मानक विकल्प बनी हुई है। लेकिन शायद इस परंपरा से भी अधिक उल्लेखनीय बुरुंडी की महिलाओं की अविश्वसनीय ताकत और संतुलन है। वे अपने सिर पर जो कुछ भी रखती हैं वह न केवल व्यावहारिक है, यह वास्तव में विस्मयकारी है। सहज अनुग्रह और सही मुद्रा के साथ वे अपने शरीर के वजन का 70% तक वजन उठा सकते हैं और घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर चलते हैं। पानी के जग से लेकर भारी कंक्रीट की बाल्टियों तक ये बोझ रोजमर्रा की सच्चाई है। तनाव को कम करने के लिए बुरुंडी की महिलाएं एक चतुर चाल का इस्तेमाल करती हैं। वे अपने सिर और वस्तु के बीच कपड़े का एक टुकड़ा, जिसे अंगूठी या कुशन के आकार का बनाया जाता है, रखती हैं। यह सरल लेकिन प्रभावी तकनीक घर्षण को कम करती है और उन्हें खड़ी और असमान जमीन पर भी संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। 30 लीटर के पानी के कंटेनर को अपने सिर पर संतुलित करके चलने वाली महिलाओं को देखकर आगंतुक अक्सर अवाक रह जाते हैं। वे पहाड़ियों पर चढ़ती हैं, कभी गाती हैं, कभी नाचती हैं, मानो उनके बोझ का कोई वजन ही ना हो। ताकत और शान के इस मिश्रण ने बुरुंडी को लाखों मुस्कुराहटों की भूमि का उपनाम दिलाया है। एक फ्रांसीसी यात्री ने इसका सबसे अच्छा वर्णन किया। एक पल वे गा रहे हैं, अगले ही पल वे कंक्रीट की बाल्टी को संतुलित कर रहे हैं, जैसे कि यह उनका दूसरा स्वभाव है। वह उनकी स्थिरता और सटीकता पर आश्चर्यचकित थी और इसे एक कौशल और कला दोनों कहा। आपको क्या लगता है, क्या आप इस तरह के भारी भार को इतनी शालीनता से उठा पाएंगे? हमें टिप्पणियों में बताएं। बाल, क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे कुछ बुरुंडी की महिलाएं लंबे, खूबसूरती से लट में बाल रखती हैं, भले ही उनके प्राकृतिक बाल कसकर कर्ल किए हुए हों और केवल कुछ सेंटीमीटर लंबे हों? बुरुंडी में बाल सिर्फ एक शारीरिक विशेषता से कहीं ज्यादा है। यह पहचान की एक गहरी अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। जबकि गैर मिश्रित विरासत वाली अफ्रीकी महिलाओं के बाल आमतौर पर कसकर कर्ल किए हुए होते हैं, जो खोपड़ी के करीब बढ़ते हैं। कई लंबे बहने वाले हेयर स्टाइल की ख्वाहिश रखती हैं। इस लुक को पाने के लिए वे अक्सर पहले से ब्रेड किए गए नायलॉन स्ट्रैंड जैसी किफायती सामग्री से बने एक्सटेंशन या विग पर भरोसा करती हैं। दफ्तरों या शहरी इलाकों में काम करने वाली महिलाओं के लिए हेयर स्टाइलिंग उनके मासिक वेतन का एक चौथाई हिस्सा ले सकती है। ऐसे देश में जहां संसाधन कम हैं, यह एक बड़ा खर्च है, लेकिन कई लोगों के लिए यह निवेश सार्थक है। केले की बियर। जब आप बियर के बारे में सोचते हैं तो शायद आपके दिमाग में जौ और हॉप्स आते हैं, लेकिन बुरुंडी में मुख्य घटक कुछ और अप्रत्याशित है, केले, जिन्हें स्थानीय रूप से उरुवा के रूप में जाना जाता है। केले की बियर बुरुंडी की सरलता का एक सच्चा प्रतिबिंब है, जो देश की सबसे प्रचुर फसलों में से एक को एक पोषित सांस्कृतिक परंपरा में बदल देती है। केले बुरुंडी में हर जगह हैं, जो दैनिक जीवन और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केले की बियर बनाने के लिए पके केले को छीलकर, मसलकर और पानी में मिलाया जाता है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय अभी भी प्रक्रिया को तेज करने के लिए किण्वन के दौरान घास का उपयोग करते हैं। बस कुछ ही दिनों में यह सरल मिश्रण एक बादलदार, मीठा और हल्का मादक पेय बन जाता है। यह उन स्पष्ट बियर से काफी अलग है जिनसे आप परिचित हो सकते हैं।
लेकिन इसका अनूठा स्वाद और समृद्ध परंपरा पूरे देश में व्यापक रूप से सराही जाती है। केले की बियर सिर्फ एक पेय नहीं है, यह ब्रुंडी की संस्कृति का प्रतीक है। यह त्योहारों, शादियों और सामाजिक समारोहों में मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है, जहां यह लोगों को हंसी, संगीत और नृत्य साझा करने के लिए एक साथ लाता है। यह सिर्फ एक ताजगी देने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह समुदाय की भावना को बढ़ावा देती है, जो खुशी और एकता का प्रतीक है। अगर आप कभी ब्रुंडी के ऊंचे इलाकों में जाते हैं, तो केले की बियर आजमाना एक ऐसा अनुभव है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। हर घूंट के साथ आप न केवल इसके विशिष्ट स्वाद का स्वाद चखेंगे, बल्कि ब्रुंडी की विरासत के सार से भी जुड़ेंगे। परंपरा, संसाधनशीलता और भूमि के साथ गहरे संबंधों का मिश्रण। केले। ब्रुंडी में केले सिर्फ एक फल से कहीं ज्यादा हैं। वे जीवन रेखा हैं। देश की सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलों में से एक होने के नाते वे अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी दोनों में एक जरूरी भूमिका निभाते हैं। बुजुम्बुरा के चहल पहल भरे बाजारों से लेकर दूर दराज के ग्रामीण गांवों तक केले हर जगह हैं और हमेशा इनकी मांग बहुत ज्यादा रहती है। बुरुंडी के लोग केले का मजा कई तरह से लेते हैं। मुख्य भोजन के तौर पर ताजा खाया जाता है, पारंपरिक व्यंजनों में पकाया जाता है या लोकप्रिय केले की बियर उरुआ में किण्वित किया जाता है। यह बहुमुखी प्रतिभा केले को न सिर्फ आहार का एक अहम हिस्सा बनाती है, बल्कि ब्रुंडी की संस्कृति का एक अहम तत्व भी बनाती है। भोजन के रूप में अपनी भूमिका से परे केले लचीलेपन और संसाधनशीलता का प्रतीक हैं। कई परिवारों के लिए केले की खेती और व्यापार आय के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। किसान अपनी फसल स्थानीय बाजारों में बेचते हैं और आय का इस्तेमाल अपने घरों और आजीविका को चलाने में करते हैं। हालांकि खेत से केले को बाजार तक पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। बुरुंडी का अविकसित बुनियादी ढांचा परिवहन की बड़ी चुनौतियां पेश करता है। कई सड़कें कच्ची हैं और बरसात के मौसम में वे लगभग दुर्गम हो जाती हैं। इन कठिनाइयों से निपटने के लिए किसान अपनी केले की फसल को ले जाने के लिए साइकिल पर निर्भर रहते हैं। अक्सर सैकड़ों पाउंड वजन को खड़ी ऊबड़ खाबड़ जमीन पर ढोते हैं। उनका दृढ़ संकल्प और सरलता ब्रुंडी के लोगों और इस जरूरी फसल के बीच गहरे संबंध को दर्शाती है। ड्रम। ब्रुंडी में ड्रम सिर्फ एक वाद्य यंत्र से कहीं ज्यादा है। यह देश की धड़कन है, जो सदियों पुरानी परंपरा, ताकत और पहचान को प्रतिध्वनित करता है। पीढ़ियों से ड्रम ब्रुंडी की संस्कृति में एक केंद्रीय स्थान रखते हैं, जिन्हें शाही समारोहों, फसल उत्सवों और अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों के दौरान बजाया जाता है। उनकी गहरी, गूंजती आवाज एकता और शक्ति का प्रतीक है, जो लोगों की भावना को दर्शाती है। परंपरागत रूप से ड्रम बजाने का विशेषाधिकार विशिष्ट वंशों के पुरुषों के लिए आरक्षित था, एक ऐसी प्रथा जो वाद्य यंत्र के गहरे सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व को रेखांकित करती है। इन ड्रमर्स के लिए भूमिका सिर्फ संगीत से कहीं ज्यादा थी। यह उनके समुदायों के भीतर एक स्थिति और एक पवित्र जिम्मेदारी का प्रतीक था। उनके गहन महत्व को पहचानते हुए यूनेस्को ने 2014 में बुरुंडी के ड्रमों को मानवता की सांस्कृतिक और भौतिक विरासत के रूप में नामित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी विरासत भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित है। आज ये प्रतिष्ठित ड्रम प्रेरणा देना जारी रखते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनों में प्रमुखता से शामिल होते हैं। वे अक्सर प्रसिद्ध ड्रम नृत्य के साथ होते हैं, लय, ऊर्जा और सटीक कोरियोग्राफी का एक मंत्रमुग्ध करने वाला मिश्रण। ड्रमर्स के समूह बड़े लकड़ी के ड्रमों को एकदम एक साथ बजाते हैं और साथ ही साथ सिंक्रोनाइज, गतिशील आंदोलनों का प्रदर्शन करते हैं। प्रत्येक प्रदर्शन न केवल कौशल का प्रदर्शन है, बल्कि ब्रुंडी की विरासत का एक शक्तिशाली उत्सव है, जो दुनिया भर के दर्शकों को आकर्षित करता है। बुनियादी ढांचा। बुरुंडी का बुनियादी ढांचा इसकी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, जो व्यापार, गतिशीलता और दैनिक जीवन को काफी हद तक सीमित करता है। दुनिया के उन चंद देशों में से एक जहां रेलवे सिस्टम नहीं है, ब्रुंडी लगभग पूरी तरह से सड़क परिवहन पर निर्भर है। माल ढुलाई के लिए एक महंगा और अक्षम विकल्प। हालांकि देश का सड़क नेटवर्क अपनी मुश्किलें पेश करता है। पक्की सड़कें दुर्लभ हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में,
जहां ज्यादातर रास्ते कच्चे रास्ते हैं। बरसात के मौसम में ये सड़कें कीचड़ से भर जाती हैं और लगभग अगम्य हो जाती हैं, जिससे परिवहन और भी मुश्किल हो जाता है। विश्वसनीय बुनियादी ढांचे की कमी व्यापार को बाधित करती है, बाजार तक पहुंच को सीमित करती है और आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी को जटिल बनाती है, जिससे पहले से ही कठिनाइयों का सामना कर रहे समुदायों पर और बोझ पड़ता है। बिजली और बहते पानी जैसी बुनियादी सेवाएं अधिकांश आबादी की पहुंच से बाहर हैं। केवल एक छोटे प्रतिशत के पास लगातार पहुंच होने के कारण कई घरों को महंगे और अविश्वसनीय विकल्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। लाखों लोगों के लिए ये जरूरतें अभी भी रोजमर्रा की जरूरतों के बजाय विलासिता मानी जाती हैं। बुनियादी ढांचे में सुधार की प्रगति धीमी रही है, जिसका मुख्य कारण आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता है। विकास परियोजनाएं बाहरी फंडिंग पर बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं, लेकिन देरी और संसाधनों की कमी अक्सर प्रगति में बाधा डालती है। इन बाधाओं के बावजूद बदलाव लाने के लिए प्रयास जारी हैं। एक आशाजनक पहल ब्रुंडी को तंजानिया और रवांडा से जोड़ने वाली रेलवे लाइन का प्रस्तावित निर्माण है। अगर यह परियोजना साकार होती है तो यह क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक विकास को काफी बढ़ावा दे सकती है। हालांकि आगे की राह चुनौतीपूर्ण है, लेकिन ये प्रयास बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। दृढ़ संकल्प और समर्थन के साथ सार्थक परिवर्तन पहुंच में है। आगे की राह। ब्रुंडी उन चंद देशों में से एक है जहां एक भी रेलवे लाइन नहीं है। यह एक ऐसी कमी है जिसका इसकी अर्थव्यवस्था और दैनिक जीवन पर गहरा असर पड़ता है। परिवहन के प्राथमिक साधन के रूप में सड़कों के साथ खराब रखरखाव और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां यात्रा को धीमा और कठिन बना देती हैं। बरसात के मौसम में गंदगी भरी सड़कें लगभग दुर्गम हो जाती हैं, कीचड़ भरी बाधाओं में बदल जाती हैं, जो आवाजाही और माल के परिवहन को बाधित करती हैं। रेल अवसंरचना की अनुपस्थिति तंजानिया और रवांडा जैसे पड़ोसी देशों के साथ व्यापार और आवागमन को और अधिक महंगा और अक्षम बनाती है। नतीजतन उच्च परिवहन व्यय आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा देता है, जिससे ब्रुंडी के लोगों की आजीविका पर और अधिक दबाव पड़ता है। इन बाधाओं के बावजूद ब्रुंडी के लोग उल्लेखनीय लचीलापन और अनुकूलनशीलता प्रदर्शित करते हैं। बसें, मोटरबाइक और साइकिलें देश की परिवहन रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करती हैं, जो इसकी अर्थव्यवस्था और दैनिक जीवन को गतिमान रखती हैं। बुरुंडी की पहाड़ी ग्रामीण सड़कों पर अक्सर भारी मात्रा में सामान से लदी साइकिलें चलती हुई दिखाई देती हैं, जो इसके लोगों के दृढ़ संकल्प और सरलता का प्रमाण है। बुरुंडी को तंजानिया और रवांडा से जोड़ने वाली रेलवे बनाने की योजना है। यह एक ऐसी परियोजना है जो इस क्षेत्र में व्यापार और यात्रा को बदल सकती है। हालांकि राजनीतिक और वित्तीय चुनौतियों के कारण देरी हुई है, जिससे देश लंबे समय से प्रतीक्षित प्रगति की प्रतीक्षा कर रहा है। आगंतुकों के लिए ब्रुंडी में आधुनिक बुनियादी ढांचे की कमी एक कच्चा और प्रामाणिक अनुभव प्रदान करती है। इसके दूर दराज के गांवों और आश्चर्यजनक परिदृश्यों से यात्रा करने का मतलब अक्सर भीड़ भरी बसों में सवारी करना या स्थानीय लोगों के साथ मोटर बाइक पर सवार होना होता है। हालांकि यह अधिक विकसित देशों की सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकता है, लेकिन यह ब्रुंडी के लोगों की लचीलापन और भावना को प्रत्यक्ष रूप से देखने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। ब्रुंडी की कई चुनौतियों के बावजूद तांगानिका झील प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। 4 देशों ब्रुंडी, तंजानिया, जाम्बिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में फैली यह झील दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और रूस की बैकाल झील के बाद दूसरी सबसे गहरी है। 12,000 वर्ग मील में फैली तांगानिका झील न केवल एक शानदार लैंडमार्क है, यह उन समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो इस पर निर्भर हैं। इसके पानी में 250 से अधिक मछली प्रजातियां पाई जाती हैं जो कहीं और नहीं पाई जाती हैं, जो इसे जैव विविधता का हॉटस्पॉट और भोजन और आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनाती हैं। हर दिन स्थानीय मछुआरे छोटी नावों में झील पर जाते हैं, अपने परिवारों को पालने और आसपास के बाजारों की आपूर्ति करने की उम्मीद में अपने जाल डालते हैं। शोधकर्ताओं और संरक्षणवादियों के लिए तांगानिका झील भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसका अनूठा पारिस्थितिकी तंत्र, मीठे पानी की जैव विविधता
और अत्यधिक मछली पकड़ने और जलवायु परिवर्तन जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है। चल रहे प्रयासों का उद्देश्य झील की नाजुक पारिस्थितिकी को संरक्षित करने और इसके पानी पर निर्भर लोगों की आजीविका का समर्थन करने के बीच संतुलन बनाना है। अपने पारिस्थितिक और आर्थिक महत्व से परे तांगानिका झील जीवन और समुदाय का स्थान है। इसके तटों के किनारे गांवों में दैनिक गतिविधियां होती हैं। महिलाएं इसके पानी में कपड़े धोती हैं, बच्चे किनारे पर खेलते हैं और मछुआरे अपनी पकड़ के साथ लौटते हैं। आगंतुक इसकी शांत सुंदरता और सांस्कृतिक जीवंतता से आकर्षित होते हैं। झील और ब्रुंडी के लोगों के बीच गहरे संबंध का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। सिर्फ पानी का एक शरीर नहीं, तांगानिका झील देश की लचीलापन, संसाधनशीलता और स्थायी भावना का प्रतिबिंब है। भूगोल। ब्रुंडी मध्य अफ्रीका में एक भूमि से घिरा हुआ देश है जो अपनी लचीलापन और विविध परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। यह पूर्व और दक्षिण में तंजानिया, उत्तर में रवांडा और पश्चिम में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ सीमा साझा करता है। 10,000 वर्ग मील से थोड़ा ज्यादा क्षेत्र में फैले होने के बावजूद बेल्जियम से भी छोटा क्षेत्र ब्रुंडी में 13 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं, जो इसे अफ्रीका के सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक बनाता है। देश का भूगोल उल्लेखनीय रूप से विविधतापूर्ण है। पश्चिम में ऊंचे पहाड़ उगते हैं जो धीरे धीरे लुढ़कती हरी पहाड़ियों और गहरी घाटियों में बदल जाते हैं, जबकि यह ऊबड़ खाबड़ इलाका बुरुंडी की प्राकृतिक सुंदरता में इजाफा करता है। यह महत्वपूर्ण चुनौतियां भी पेश करता है। खड़ी ढलान और असमान भूमि कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास को मुश्किल बनाती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। इन परिस्थितियों में सड़कें बनाना और फसल उगाना कई ब्रुंडी वासियों के दैनिक संघर्षों को बढ़ाता है। भूमि से घिरा होना आर्थिक विकास को और जटिल बनाता है, जिससे ब्रुंडी की वैश्विक व्यापार तक पहुंच सीमित हो जाती है। बंदरगाहों तक सीधी पहुंच के बिना देश आयात और निर्यात के लिए अपने पड़ोसियों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। इस निर्भरता के कारण अक्सर लागत बढ़ जाती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था पर और दबाव पड़ता है। फिर भी इन चुनौतियों के बावजूद ब्रुंडी संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता में समृद्ध है। अपनी सुरम्य पहाड़ियों और घाटियों से लेकर अपने लोगों की गर्मजोशी और लचीलेपन तक देश ताकत और दृढ़ता का प्रतीक है। जबकि इसकी भौगोलिक सीमाएं बाधाएं खड़ी करती हैं, वे ब्रुंडी के लोगों की सरलता और दृढ़ संकल्प को भी आकार देती हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने के उनके निरंतर प्रयासों को प्रेरित करती हैं। कृषि। ब्रुंडी की लगभग 90% आबादी जीवनयापन के लिए कृषि पर निर्भर है, लेकिन यह निर्भरता महत्वपूर्ण चुनौतियों के साथ आती है। अधिकांश किसान आधुनिक उपकरणों या प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुंच के साथ पारंपरिक तरीकों का उपयोग करते हुए निर्वाह खेती में लगे हुए हैं। परिणाम स्वरूप उत्पादकता कम रहती है, जिससे परिवारों के लिए खुद को बनाए रखने के लिए पर्याप्त भोजन उगाना मुश्किल हो जाता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से स्थिति और भी जटिल हो जाती है, जिसने पारंपरिक कृषि चक्रों को बाधित कर दिया है। लंबे समय तक सूखे के बाद अक्सर भारी बारिश होती है, जिससे बाढ़ आती है, जिससे फसलों को नुकसान होता है और कृषि भूमि नष्ट हो जाती है। ये अप्रत्याशित मौसम पैटर्न खाद्य सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं और देश के पहले से ही कमजोर बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं, जिससे किसानों के लिए रिकवरी और भी मुश्किल हो जाती है। ब्रुंडी की भूमि से घिरी स्थिति आर्थिक विकास में कठिनाई की एक और परत जोड़ती है। समुद्र तक सीधी पहुंच के बिना वस्तुओं का व्यापार महंगा और अक्षम हो जाता है। जबकि देश कॉफी और चाय जैसी वस्तुओं का निर्यात करता है, ये उद्योग अकेले कई समुदायों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूलन रणनीतियों और बेहतर व्यापार नेटवर्क में निवेश की आवश्यकता है, ताकि ब्रुंडी के किसानों के लिए अधिक टिकाऊ भविष्य का निर्माण किया जा सके। दोहरी पूंजी प्रणाली। बुरुंडी अपनी दोहरी पूंजी प्रणाली के लिए अद्वितीय है, जिसमें गितेगा राजनीतिक राजधानी और बुजुम्बुरा आर्थिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह संरचना सत्ता को विकेंद्रीकृत करने और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने की देश की रणनीति को दर्शाती है। 2018 में
सरकार ने आधिकारिक तौर पर अपने राजनीतिक कार्यों को गितेगा में स्थानांतरित कर दिया, जो एक छोटा केंद्रीय रूप से स्थित शहर है, जिसका उद्देश्य बुजुम्बुरा में भीड़भाड़ को कम करना और अन्य क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करना है। जबकि गितेगा शांत और कम विकसित अब प्रमुख सरकारी कार्यालयों का घर है और देश के प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता है, बुजुम्बुरा बुरुंडी की अर्थव्यवस्था का केंद्र बना हुआ है। टांगानिका झील के तट पर स्थित यह देश के सबसे बड़े व्यवसायों, उद्योगों और व्यापार नेटवर्क का घर है। बुजुम्बुरा का केंद्रीय बाजार एक जीवंत केंद्र है, जहां व्यापारी ताजी उपज से लेकर हस्तनिर्मित सामान तक सब कुछ बेचते हैं। शहर की ऊर्जा उपलब्ध आर्थिक अवसरों और कई बुरुंडी वासियों के सामने आने वाली चुनौतियों दोनों को दर्शाती है। हालांकि जैसे जैसे बुजुम्बुरा का विस्तार जारी है, तेज शहरी विकास आर्थिक असमानताओं और बुनियादी ढांचे की सीमाओं को भी उजागर करता है। साथ में ये दोनों राजधानियां बुरुंडी की परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन का प्रतिनिधित्व करती हैं। जहां गितेगा सरकार के अधिक न्यायसंगत विकास के प्रयासों का प्रतीक है, वहीं बुजुम्बुरा बुरुंडी के लोगों की लचीलापन और उद्यमशीलता की भावना का प्रमाण बना हुआ है। भ्रष्टाचार बुरुंडी के विकास में एक महत्वपूर्ण बाधा बना हुआ है, जो इसके आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों की ओर प्रगति को धीमा कर रहा है। वैश्विक पारदर्शिता रिपोर्ट शासन और जवाबदेही के बारे में चिंताओं को उजागर करती है, सुधार की तत्काल आवश्यकता पर जोर देती है। ऐसे देश में जहां कई लोग वित्तीय संघर्षों का सामना करते हैं, प्रभावी संसाधन प्रबंधन आवश्यक है। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश करने से जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार हो सकता है। हालांकि संसाधनों के कुप्रबंधन ने अक्सर प्रगति में बाधा डाली है, जिससे स्कूलों और अस्पतालों में कमी आई है और सार्वजनिक परियोजनाओं में देरी हुई है। ये चुनौतियां सार्वजनिक संस्थानों को मजबूत करने, विश्वास का पुनर्निर्माण करने और दक्षता में सुधार करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। कई समुदायों के लिए आवश्यक सेवाओं तक पहुंच महत्वपूर्ण है, और यह सुनिश्चित करना कि संसाधन उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है, वास्तविक अंतर ला सकता है। पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना एक निष्पक्ष प्रणाली बनाने की कुंजी है, जो सभी नागरिकों को लाभान्वित करती है। इन मुद्दों को संबोधित करने के प्रयास जारी हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और स्थानीय पहल दोनों शासन को बेहतर बनाने और सतत विकास का समर्थन करने के लिए काम कर रहे हैं, जबकि आगे की राह के लिए समर्पण और सहयोग की आवश्यकता है। निरंतर सुधार और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से सार्थक प्रगति संभव है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, टिप्पणी करें और अधिक यात्रा टिप्स और रोमांच के लिए सदस्यता लें। धन्यवाद।